हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लावण्या बुटीक। तो आज हम सीखेंगे स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग, जिसको हम डीप नेक गला बनाएंगे और फ्रंट से प्रिंस कट बनाएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको नए नए टिप्स मिलेंगे जिससे स्लिप आपका बिल्कुल ही नहीं उतरेगा, चाहे आप जितना भी डीप नेक का गला बना लीजिए। तो चलिए फिर देखते हैं कटिंग और स्टिचिंग। तो चलिए फिर कटिंग शुरू करते हैं। तो इसके लिए ये मेन फैब्रिक है, ये अस्तर वाला। तो सबसे पहले हम अस्तर में कटिंग करेंगे। तो इसका मेजरमेंट इस तरह है। तो 14.5 इंच सिल के तैयार लंबाई है, तो हम 15.5 इंच में कटिंग करेंगे। और चेस्ट है 38 इंच का, और फुल बस्ट है 40 इंच का, कमर 36 इंच का है, और सामने का जो गला है 7 इंच, पीछे का गला 11 इंच, और आर्म होल की गोलाई 8.5 इंच का है। तो चलिए अब कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले अस्तर का कटिंग करेंगे। तो जैसा हमारा चेस्ट की लंबाई है, चौड़ाई है, उस हिसाब से हम कपड़ा सेट कर लेंगे। पहले हम ऊपर से कपड़ा सीधा कर लेंगे, आधा इंच की निशान लगा के। साढ़े 14 इंच सिर की तैयार लंबाई चाहिए, तो हम 15.5 इंच लेंगे। ये हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो लंबाई कपड़े की लंबाई तो हम ले लिए। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। ये स्लीवलेस गला है और डीप नेक गला है, तो हम 11 इंच इसका गले की लंबाई रखेंगे। तो हमको शोल्डर यहाँ 5.5 ही रखना है। तो 5.5 इंच में शोल्डर का निशान लगाए हैं। नीचे भी हम अपर चेस्ट का जो निशान लगाएंगे वो भी 5.5 इंच में लगाएंगे। अब इस लाइन को मिला देना है। ये बैक पार्ट है, तो इसमें हम अब फुल बस्ट का नहीं लगाएंगे, वो फ्रंट में लगाएंगे। तो यहाँ तो ये अपर चेस्ट का हो गया। तो चेस्ट हमारा 38 इंच है, तो 9.5 इंच में लगाएंगे निशान, और 1.5 या 2 इंच आप अपने हिसाब से रख सकते हैं मार्जिन सिलाई। तो मैं यहाँ 2 इंच का रख रही हूँ। अब नीचे जो कमर का है, वो हमारा कमर है 36 इंच, तो 9 इंच का होगा, और 1 इंच हम डॉट के लिए करके 10 पे निशान लगाएंगे, और 2 इंच का सिलाई मार्जिन। अब ये लाइन को हम मिला देंगे। तो आर्म होल के गोलाई के लिए आप फ्रंट के लिए 1.5 इंच का ले सकते हैं, और जो हम बैक के लिए 1.5 इंच का, और फ्रंट के लिए 1 इंच का। ये हम स्लीवलेस बना रहे हैं, तो थोड़ा ही हमको कर्व देना है। और थोड़ा इसमें हमको करना है कि ये लाइन हम शोल्डर 5.5 इंच रखे हैं, तो आधा 1 इंच का हम अंदर की तरफ ये निशान को टेढ़ा लगाएंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल की शेप देंगे।
आधा इंच का तीरा लगा देंगे और जो गले की कटिंग के लिए गोलाई है वो हम 2.5 इंच में देंगे। जो गले की गोलाई के लिए कट करना है वो 2.5 इंच में, आधा इंच का तीरा तो ये इसको मिला लेंगे। अब देख लेते हैं कि हमारा आर्म होल परफेक्ट है। 8.5 इंच का आ रहा है तो ये 8 इंच। अब ये जो 8.5 इंच है हम जो स्लीव वाले ब्लाउज से नाप के लिए हैं, तो इसमें अगर 8 इंच के आ रहा है तो ये परफेक्ट है। ये हम स्लीवलेस बना रहे हैं। अगर और थोड़ा आपको बढ़ाना है तो आप ये कटिंग थोड़ा सा नीचे से कर सकते हैं। तो फ्रंट की कटिंग के लिए बस इतना ही। अब इसकी ड्राफ्टिंग अब कर लिए, हम इसको अब कटिंग करेंगे। तो ये 11 इंच हम ये गले की लंबाई लेंगे और इसमें आपको अब जैसा गला बनाना है आप ले सकते हैं। इसकी चौड़ाई हम 3 इंच का लेंगे। यहाँ हम वी नेक का बनाएंगे, तो आप अपने हिसाब से गला, आपको अगर राउंड बनाना है, स्क्वायर बनाना है, जैसा भी बनाना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ मैं वी नेक बनाऊंगी। तो अब इसको बैक पार्ट का हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ हम डॉट का निशान लगा लेंगे। तो इसके डॉट की लंबाई रखेंगे 4 इंच का। और यहाँ कट लगा लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में हम प्रिंस कट बना रहे हैं। तो फ्रंट पार्ट के लिए हम आधा इंच की इधर जो हुक हाई पट्टी बनाएंगे उसके लिए छोड़ के फिर निशान लगाएंगे। तो ये आधा इंच हम फ्रंट पार्ट का छोड़ के ड्राफ्टिंग करना शुरू करेंगे। तो आप ये जो आर्म होल का निशान है, आप ये बैक पार्ट को रख के भी उठा सकते हो या फिर अलग से आप मेजरमेंट लगा सकते हैं। तो इसको हम ये जो बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को 1 इंच का बड़ा रखेंगे। तो ये हम फ्रंट का भी निशान लगा लिए हैं, बाकी सब तो एज इट इज रहेगा। ये जहाँ से हम ये जो गले का जो गोलाई है वो भी 2.5 इंच का ही रहेगा। आर्म होल की कटिंग भी 5.5 इंच से होगा। और ये जो फ्रंट का कटिंग है वो जो हम गहराई जो आधा इंच का लिए हैं वहाँ से करेंगे। और ये गला हम 7 इंच रखे हैं फ्रंट का। और इसी तरह यहाँ कमर में थोड़ा चेंज है कि वहाँ कमर की हम जो लंबाई रखे थे वो 10 इंच में रखे हैं, यहाँ 11 इंच में निशान लगाए हैं कि इधर अभी तो थोड़ा प्रिंस कट की कटिंग होगा तो 1 इंच बढ़ा के रखें। अब हम जो बस्ट पॉइंट है उसका निशान लगाएंगे। तो 10 इंच में हम बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। और इधर जहाँ से ओपन रहेगा हुक हाई पट्टी तरफ से ये 4 इंच का लेंगे। इसी तरह ये 4 इंच हम नीचे से भी ले लेंगे।
अब यहाँ एक लाइन बना लेना है। अब देख लेना है कि हमारा ये 9 इंच का कमर की लंबाई है, तो आधा ये हमारे फ्रंट साइड से रहेगा और आधा बैक साइड से। तो देख लेते हैं उसमें, तो इस 4.5 इंच हम इधर से ले लेंगे और 4.5 इंच हम ये इधर इस साइड से ले लेंगे। और उसके बाद जो बाकी जो बच गया है वो डॉट का पॉइंट कटिंग होगा। तो इस जो मार्जिन है वहाँ से 4.5 लेना है। थोड़ा सा गलत हो गया था मेरे से, तो यहाँ से फिर वो डॉट कटेगा। इसी तरह ये ऊपर से भी शेप दे देना है। अभी जो 1 इंच बढ़ाए हैं तो इसको हम फिर बराबर कर लेंगे, ऊपर से इसको मिला लेंगे। इसी तरह हम नीचे से भी उसको बराबर कर लेंगे। अब इसको कट कर लेना है। तो गाइस ये हम कटिंग कर लिए हैं। ये एक्स्ट्रा जो हमारा ये टक्स वाला निकाल दिए हैं और ये कट हो गया। तो इसी तरह हम इसका मेन फैब्रिक भी कट कर लेंगे, उसके बाद हम स्टिचिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट हो गया और ये हो गया फ्रंट का। तो इसी तरह हम जो मेन फैब्रिक है उसको भी कटिंग कर लेंगे। तो इसको मेन फैब्रिक में कटिंग कर लेते हैं। तो ये हम मेन फैब्रिक भी कट कर लिया है। ये फ्रंट का हो गया, ये बैक का। अब इसी तरह इसको हम एक अस्तर और जो मेन फैब्रिक है उसको एक दूसरे से अटैच कर लेंगे। तो आप चाहो तो इसको हाथ में कच्चा टक्का कर सकते हो या फिर आप मशीन से भी कर सकते हो। तो ये हम अस्तर और मेन फैब्रिक को एक दूसरे से अटैच कर लिए हैं। इसको मैं हाथ से कच्चा सिलाई लगा के अटैच करी हूँ। इसी तरह पीछे बैक पार्ट का भी कर लिए हैं और जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो काट लेंगे। अब ये तो मैं फ्रंट का एक्स्ट्रा कपड़े काट ली हूँ। अब हम जो हमारा जो ये प्रिंस कट कटिंग की है उसको एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। तो ये हम एक साइड का कर लें। इसी तरह हम दूसरे साइड का भी अटैच कर लें। हमारा प्रिंस कट है उसको हम एक दूसरे से अटैच कर लिए हैं। अब इसमें हम हुक और हाई पट्टी लगाएंगे। तो हुक वाले पट्टी के लिए मैंने ये 1.5 इंच का पट्टी अस्तर वाले फैब्रिक का कट किया है और हाई पट्टी के लिए एक 3 इंच का हमने 3 इंच चौड़ाई का पट्टी कट किया है। तो पहले दोनों को हम ये सीधे में अटैच करेंगे। तो जो हुक वाली पट्टी है वो पलट के अंदर सीधा हो जाएगा और जो हाई वाली पट्टी है वो इस तरह तो आधा बढ़ेगा। तो चलिए फिर अटैच कर लेते हैं।
तो ये हुक और हाई की पट्टी हम लगा लिए हैं और नीचे हम 1.5 इंच की कमर पट्टी काट के, कमर पट्टी काट के इसका फिनिशिंग कर लेंगे। अब इसी तरह हम बैक पार्ट का टक्स पॉइंट लगा लेंगे दोनों साइड का, और फिर कमर पट्टी इसमें अटैच कर लेंगे। ये हम बैक साइड का ये टक्स लगा लिए हैं, कमर पट्टी लगा लिए हैं। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड का भी अटैच कर लेंगे। तो ये शोल्डर अटैच कर ले। अब हम नेक लाइन में और जो ये हम स्लीवलेस बना रहे हैं तो साइड में आर्म होल में पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग के लिए डोरी पाइपिंग बनाएंगे। तो ये पाइपिंग में अलग से अलग कलर में, तो इसका हम शोल्डर अटैच कर लिए हैं और ये डोरी पाइपिंग भी बना ली है। तो पहले भी मैंने अपने चैनल में डोरी पाइपिंग बनाना सिखाया है, तो अगर आप वो देखना है तो आपको मैं लिंक दे दूँगी। अब इसको हम अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक में, गले में अटैच करेंगे, उसके बाद जो बाजू की है उसमें भी पाइपिंग लगा लेंगे। तो चलिए फिर लगाते हैं। डोरी को, हमारा जो ब्लाउज है उसको भी सीधा रखना है और डोरी को भी सीधा रखना है, जिससे वो, और जो हम पहले ये डोरी पाइपिंग बनाते समय सिलाई लगाए हैं उसी को ऊपर से सिलाई लगाना है। तो हाँ, आधा इंच छोड़ के फिर लगाएंगे। अब यहाँ का जो हमारे जो गले में एक 2 सूत का मार्जिन रखना है। अगर आप बिगनर हो तो आप इस तरह चौक से निशान लगा सकते हैं। और एक बात ये ध्यान रखना है कि ना डोरी को खींचना है, ना हमारे जो ब्लाउज वाले कपड़े हैं उसको खींचना है, हल्के हाथों से। तो ये हम नेक लाइन में पाइपिंग लगा लें, इसी तरह हम बाजू में भी पाइपिंग लगा लिए हैं। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो ये दोनों साइड हम लगा लिए हैं पाइपिंग। अब फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो कटिंग सेट करते समय मेजरमेंट लगाए थे, उसको देख लेते हैं परफेक्ट है कि नहीं। अगर ना हो तो आप एक बार फिर से मेजरमेंट लगा सकते हैं। तो हमारा मेजरमेंट तो परफेक्ट है। तो ये इसी निशान पे हम अपना फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो एक साइड हम लगा लिए हैं, इसी तरह हम दूसरे साइड को भी सिलाई लगाएंगे। तो इसमें हम फिटिंग की सिलाई लगा लिए हैं। ये ब्लाउज हमारा बन के कम्प्लीट हो गया। अब इसमें हम हुक हाई लगा लेंगे और ये रेडी हो गया पूरा। तो आपको मैं हुक हाई लगा के फिनिश करके आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, हमारा ये स्लीवलेस ब्लाउज बन के तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल में पहले बार आए तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।